नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एयरलाइन से यहाँ पर सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरेबिया से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को, जो कि 31 मार्च से खोलने वाली थी, अब उसकी डेट को बढ़ाकर 17 मई कर दिया है। इससे पहले यहाँ पर सभी लोगों को उम्मीद थी कि 31 मार्च से सऊदी अरेबिया अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोल देगी, लेकिन यहाँ पर सभी को चौंकाते हुए सऊदी अरेबिया ने ये घोषणा कर दी है कि वो अब 31 मार्च की जगह 17 मई से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोलेगी। इसमें यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने साफ साफ बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जैसे कि लैंड बॉर्डर और सी बॉर्डर को भी अब 17 मई से ही खोला जाएगा। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सऊदी सरकार के इस डिसीजन के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट को वैक्सीन समय पर नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट 31 मार्च की डेट को आगे बढ़ा रही है। इसके ऊपर पहले ही डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जाकर आई के बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर हमने सारी जानकारी डिटेल में बता रखी है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो आ रही है मुंबई एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का यहाँ पर सवाल आ रहे थे कि मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन कब से ख़त्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार ने अब लॉकडाउन को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इससे अभी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन को फरवरी महीने में भी ना ख़त्म किया जाए। यहाँ पर ये साफ साफ लिखा गया है कि महाराष्ट्र की सरकार ने लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन को अब 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। यानी कि अब 28 फरवरी तक जैसे महाराष्ट्र में पहले नियम थे, उसी तरीके के नियम अभी आगे भी रहने वाले हैं। यानी कि यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो अब आपको क्वारंटीन से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। आपका अभी भी क्वारंटीन मुंबई एयरपोर्ट पर वैसे ही होता रहेगा जैसे पहले होता रहा है। लेकिन इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि एक डिटेल जानकारी वाली वीडियो आपके लिए लेकर आएँ, जहां से मुंबई एयरपोर्ट से बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट से कोई डिटेल जानकारी आती है, आपके लिए हम एक डिटेल जानकारी वाली वीडियो बना देंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने के लिए इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई है, जहाँ पर उन्होंने ये दावा किया है कि भारत अप्रैल मई में अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा कि दूसरे देश भी अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खोलें, और साथ ही साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स की डिमांड भी देखी जाएगी। उसके अनुसार ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस समय जो खबर आ रही है रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से वो ये है कि डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 28 फरवरी तक बंद कर दिया है। जैसा कि बीते कल एक नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया हुआ है कि अब रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 28 फरवरी तक बंद रहेगी। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अभी भी दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो कि अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को नहीं खोल रहे हैं। उसी में भारत भी एक ऐसा देश है जो कि अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को नहीं खोल रहा है। बात करें अभी भी कौन कौन से देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हैं, तो यहाँ पर भारत ने 24 देशों के साथ एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू किया हुआ है। अभी केवल उन देशों में ही भारतीय ट्रैवल कर सकते हैं या फिर उन देशों के पैसेंजर्स भारत में आ सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो आ रही है ब्रिटेन से। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है। आपको बताना चाहेंगे कि ब्रिटेन ने यूएई के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। ब्रिटेन ने यहाँ पर यूएई से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इसलिए बंद किए हैं क्योंकि यहाँ पर यूएई में नए कोरोना वायरस के खतरे को देखा गया है। यही कारण है कि ब्रिटेन ने अब यूएई से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला लिया है। लेकिन यदि आप ब्रिटेन के नागरिक हैं और इस समय आप ट्रांजिट फ़्लाइट के माध्यम से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर दुबई या फिर यूएई के अबू धाबी एयरपोर्ट से ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन आपको यूएई में जाने के बाद 10 दिन का क्वारंटीन में बिताना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर बाहर निकल सकते हैं। बात करें यहाँ पर क्वारंटीन के क्या नियम हैं, तो आपको यहाँ पर ब्रिटेन में जाने के बाद कम से कम 5 दिन क्वारंटीन में बिताना पड़ेगा। 5वें दिन आप अपना कोरोना का जांच करा सकते हैं। यदि आपका कोरोना का रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तो ही आप यहाँ पर क्वारंटीन से बाहर आ सकते हैं, नहीं तो आपको पूरे 10 दिन क्वारंटीन में बिताना पड़ेगा। बात करें यदि आपका होटल का खर्चा कितने का पड़ने वाला है लंदन में या फिर ब्रिटेन में, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार 1000 से 1500 का पाउंड का खर्चा आपको पड़ जाएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो आ रही है कनाडा से। फ्रेंड्स, यदि आप आने वाले समय में कनाडा के किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो अब आपको कनाडा पहुंचने के बाद अपना कोरोना का जांच कराना पड़ेगा। ये कोरोना का रिपोर्ट आपको 3 दिन में मिल सकता है, लेकिन ये 3 दिन आपको होटल में बिताने पड़ेंगे।
ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि आप क्वारंटीन में रहते हैं। जब तक आपका कोरोना का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक आप होटल से बाहर नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा होटल का खर्चा, कोरोना का टेस्ट का खर्चा जो भी है वो सब आपको ही उठाना पड़ेगा। बात करें यहाँ पर होटल का खर्चा कितना आने वाला है, तो यहाँ पर होटल का खर्चा और क्वारंटीन और जो भी है आपका रिपोर्ट का खर्चा मिलाकर 2000 पाउंड से 3000 पाउंड के बीच में आपको पड़ने वाला है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो आ रही है कतर एयरवेज से। कतर एयरवेज ने यहाँ पर ये जानकारी दी है कि उसको 5 स्टार की रेटिंग मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर दोहा एयरपोर्ट को भी 5 स्टार की रेटिंग मिली है। ये दोनों 5 स्टार की रेटिंग यहाँ पर कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए कतर एयरवेज की कोशिशें और दोहा एयरपोर्ट की कोशिशों के लिए मिली है। आपको बता दें कि यहाँ पर कतर एयरवेज और दोहा एयरपोर्ट दोनों ही वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियों में से एक मानी जाती हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर रसिया को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि रसिया की सरकार ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर रसिया की सरकार केवल और केवल रेजिडेंट लोगों को ही आने की इजाज़त दे रही है। यदि आप यहाँ पर रसिया के रेजिडेंट हैं तो ही आप इस समय रसिया में ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं तो आप रसिया नहीं जा सकते। बात करें यहाँ पर रसिया ने कौन कौन से देशों के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खोल दिया है। यहाँ पर जो देश हैं वो कतर, फिनलैंड और वियतनाम के नाम शामिल हैं। इन सभी देशों से रसिया ने पिछले 10 महीने से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बंद किया हुआ था, जिसको कि अभी यहाँ पर रसिया ने फिर दोबारा से चालू किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी भारत में हैं जो कि रसिया ट्रैवल करने वाले हैं। यदि आप भी यहाँ पर रसिया जाना चाहते हैं और रसिया के नागरिक हैं तो आप आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत ने वैक्सीन के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। यहाँ पर जो वैक्सीन को लेकर खबर आ रही है उसके अनुसार भारत ने केवल 11 दिन में ही 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का कारनामा किया है। बात करें यहाँ पर यदि यूएसए से, तो यूएसए ने 15 दिन लगाए थे 20 लाख का आंकड़ा छूने में, लेकिन वहीं यहाँ पर भारत ने केवल 11 दिन में ही 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुका है। इसके अलावा भारत की बनी हुई वैक्सीन जिसको कि दुनिया के सभी देश इस समय लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत जो है साउथ अफ्रीकन देशों को 1 करोड़ वैक्सीन देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 10 मिलियन वैक्सीन जो है साउथ अफ्रीकन देशों को सप्लाई होने वाली है। इसके अलावा वैक्सीन से अगली जो जानकारी आ रही है वो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन से आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत के डॉक्टर्स हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि भारत बायोटेक के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है जो कि कोवैक्सीन है, वो वैक्सीन जो है कंपेयर करें यदि सीरम इंस्टीट्यूट के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है। इसको लेकर यहाँ पर भारत के डॉक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया है और यहाँ पर भारत के जो डॉक्टर हैं वो कोवैक्सीन को ही खुद के ऊपर लगवा रहे हैं। इसकी जानकारी खुद यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हवाले से आई है। अगली खबर यहाँ पर इंडिगो को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस जो कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है और इस समय इंडिगो का मार्केट शेयर भारत में 50% से भी ज़्यादा है। आपको बता दें कि इंडिगो यहाँ पर फिर से नए फंड रेज करने की तैयारी कर रही है, जो कि इस समय सेल एंड लीज बैक के माध्यम से इंडिगो एयरलाइंस ये नया फंड रेज करेगी। इससे पहले अगस्त महीने में भी, मतलब कि पिछले साल अगस्त महीने में भी इंडिगो एयरलाइंस ने 4000 करोड़ रुपये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के माध्यम से रेज किया था। इसके अलावा इंडिगो इस समय भारत के कई डोमेस्टिक इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर अपनी उड़ानों को चालू करने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर इस महीने में भी इंडिगो ने कई भारत के डेस्टिनेशन से अपनी उड़ानों को चालू किया हुआ है। इसके अलावा अगले महीने में भी इंडिगो भारत के 6 नए डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को चालू करने की तैयारी कर रही है। अगली खबर यहाँ पर आइटा को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आइटा के द्वारा बनाया गया ट्रैवल पास जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स आसानी से एक देश से दूसरे देश में बिना क्वारंटीन के ही ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस मोबाइल ऐप में सेव होगी। ये नया जो मोबाइल ऐप है वो आइटा डेवलप कर रहा है। इस ऐप को यहाँ पर सबसे पहले कतर एयरवेज इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन अब यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके अनुसार एमिरात एयरलाइंस भी इस ऐप को जो है टेस्ट करने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ पर लेटेस्ट जो खबर आ रही है उसके अनुसार एमिरात एयरलाइंस यहाँ पर आइटा के साथ पार्टनरशिप करके इस ट्रैवल पास का ट्रायल फेस रन करने वाली है, जिसमें पैसेंजर्स को ये बोला जाएगा कि एमिरात एयरलाइंस से यदि वो ट्रैवल करते हैं तो आइटा के इस ऐप को इस्तेमाल करेंगे और अपनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस ऐप के जरिए प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि यदि वो एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करेंगे, दूसरे देश में जाने के बाद उनकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक वहाँ के एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियों के पास पहुँच जाएगी, जिससे कि वो आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। उनका क्वारंटीन नहीं हो पाएगा, उनके हेल्थ और उनकी जो भी कोविड रिपोर्ट है वो सारी जानकारी एयरपोर्ट के अधिकारियों को समय पर मिल पाएगी।
फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की खबरों में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।